हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कांस्टेंट का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट रिलेशन हम लोग ऐसे जगह यूज करते हैं जहां एक सिस्टम है और सिस्टम में कम से कम दो पार्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ मान लीजिए दो ब्लॉक है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक, और स्ट्रिंग से इसको अटैच करके पुली से पास कराया गया है। अगर इसमें एक ब्लॉक हेवी है तो वो नीचे जाएगा और लाइटर ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब अगर हेवी ब्लॉक नीचे जा रहा है तो कुछ इसका वेलोसिटी भी होगा और कुछ इसका एक्सेलरेशन भी होगा किसी भी टाइम पर, टी इक्वल्स जीरो छोड़ के, क्योंकि टी इक्वल्स जीरो पर सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा उसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ तो सिस्टम बहुत सिंपल है, जिससे कि दिख रहा है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। हेवी वाला जितना नीचे जाएगा उतना ही लाइटर वाला ऊपर जाएगा। तो यहाँ रिलेशन निकालना आसान है। तो इस छोटे से सिस्टम से हम लोग प्रोसेस समझेंगे, किस प्रोसेस से हम लोग कांस्टेंट किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकें। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट रिलेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। जनरली हम लोग दो ही कांस्टेंट यूज करते हैं, एक वेलोसिटी कांस्टेंट और एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट अभी समझाए भी और लिखे भी हैं साफ साफ। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मूविंग एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, इसमें दो एलिमेंट है जो मूव कर रहा है। तो इन दोनों के वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होगा वही वेलोसिटी कांस्टेंट, और दोनों के एक्सेलरेशन के बीच जो रिलेशन होगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ भी देखिए इस साइड दो ब्लॉक है, रिजिड ब्लॉक, और ये दोनों को भी हम लोग ऐसे अरेंज किए हैं कि दोनों कांटेक्ट में रहते हुए मूव करेगा। ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक दिख रहा है ये अगर राइट साइड मूव करता है तो ये जो छोटा सा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रड टाइप का दिख रहा है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और इन दोनों के वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा, और दोनों के एक्सेलरेशन के बीच जो रिलेशन होगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहलाएगा। रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट को हम लोग, यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट को हम लोग वेज कांस्टेंट कहते हैं। खैर उस नाम से ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लोग को प्रोसेस समझना है, प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए कांस्टेंट का बेसिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको रेफरेंस लेंगे। ये रेफरेंस एज्यूम कर लीजिए। अब रेफरेंस से अगर ये लेंथ हम y1 ले लें, स्ट्रिंग का लेंथ, और रेफरेंस से इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर y2 ले लें, और ये पुली का रेडियस अगर हम लोग r ले लें, तो देखिए इस रस्सी का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा। तो टोटल लेंथ हो जाएगा y1, यही फंडामेंटल मेथड है, प्रोसेस है कांस्टेंट निकालने का, y1 प्लस पाई आर, हाफ पुली पर स्ट्रिंग रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, और प्लस y2, और इक्वल्स, हम लोग जो रस्सी यूज करते हैं अपने फिजिक्स में तो कभी कभी हम लोग इलास्टिक स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली इनएक्सटेंसिबल होता है। अगर इलास्टिक स्ट्रिंग यूज किया जाएगा तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि इलास्टिक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग जैसा, लेकिन जब तक बोला ना जाए कि इलास्टिक स्ट्रिंग है तब तक इनएक्सटेंसिबल, मतलब ना ही लेंथ बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो टोटल रस्सी का लेंथ बराबर क्या आ गया आपका, कांस्टेंट। अब अगर ये लेंथ कांस्टेंट आ गया तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए dy1 बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और प्लस dy2 बाई डी टी, और इक्वल्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर 0। अब y1 ये अगर मान लिए हेवी है, लेफ्ट वाला ब्लॉक, m1 मास मान लेते हैं और इसका मास m2 लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2। तो ये अगर हेवी है तो ये जाएगा नीचे, तो इसके नीचे जाने के कारण मान लिए इसका वेलोसिटी हो गया v1। तो ध्यान से देखिए अगर ये ब्लॉक नीचे चलता है तो y1 बढ़ेगा, तो y1 के बदलने का रेट हो गया पॉजिटिव, तो dy1 बाई डी टी को हम लोग प्लस v1 लिखेंगे। उसी तरह से ये अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये रस्सी ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो y2 घटेगा, तो y2 के बदलने का रेट, इसका वेलोसिटी अगर हम लोग v2 लिख लें तो y2 के बदलने का रेट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस v2 इक्वल्स 0। तो यहाँ रिलेशन सिंपल सा आ गया, v1 इक्वल्स v2। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से, तो देखिए क्या आ जाएगा, dv1 बाई डी टी और इक्वल्स dv2 बाई डी टी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग, एक्सेलरेशन होता है, तो इसका अगर एक्सेलरेशन हम लोग a1 एज्यूम कर लें और इसका एक्सेलरेशन a2 एज्यूम कर लें, तो अब यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया a1 इक्वल्स a2। तो यही कहलाता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी कांस्टेंट। ये हो गया
वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ देखिए हम लोग, ये तो आपका जनरल प्रोसेस है, लेकिन जनरल प्रोसेस से हम लोग हर जगह जहाँ लेंथी क्वेश्चन होगा वहाँ हर जगह ये लेंथ लिखना और डिफ्रेंशिएट करना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोग दो छोटा छोटा मेथड अप्लाई करते हैं। दोनों मेथड हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका यूज करते हैं। ध्यान से जरा देखिए, अगर ये ब्लॉक M1 नीचे जा रहा है तो ये Y1 जो है ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और Y2 ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि अगर M1 नीचे जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा। अब Y1 इधर अगर बढ़ रहा है और Y2 घट रहा है, और रस्सी का लेंथ चूंकि हमको पता है कि कांस्टेंट है, तो Y1 के बढ़ने का जो रेट होगा वही Y2 के घटने का रेट होगा। तो अगर वेलोसिटी हम लोग इसका V1 लिखे और इसका V2 लिखे, तो इसके लेंथ के बढ़ने का रेट हो गया V1। क्यों? जैसे एज्यूम कर लीजिए एग्जांपल के लिए कि V1 का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में जहां भी रस्सी था ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। तो जो भी लेंथ था इस रस्सी का अब तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के बढ़ने का रेट क्या हो गया, लेंथ इंक्रीमेंट का रेट क्या हो गया, V1। और अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है और रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो ये वाला लेंथ 1 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो इधर रस्सी इंक्रीमेंट का रेट इक्वल्स इधर रस्सी डिक्रीमेंट का रेट। अब यही हम लोग अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग V1 इक्वल्स V2 इसमें लिख सकते हैं ये रिलेशन। अब देखिए एक तरीका और होता है, एक तो ये हो गया स्ट्रिंग के इंक्रीमेंट का रेट एक साइड से इक्वल से स्ट्रिंग के डिक्रीमेंट का रेट दूसरे साइड से, एक ये भी कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। और एक कंसेप्ट हम लोग छोटा सा और यूज करते हैं, जनरली इंटरनल फोर्सेज का पावर डिलीवर्ड जीरो होता है। अगर पावर आप लोग पढ़े होंगे तो पावर P इक्वल्स होता है F.V। पावर खुद स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है। खैर ये तो पावर का डेफिनेशन से है F.V। अब अगर हम लोग देखें इंटरनल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल फोर्सेस, ध्यान रखिएगा यहाँ लिख भी देते हैं इंटरनल फोर्स, तो ये जनरली क्या होता है, वैल्यू जीरो होता है। अब देखिए अगर इस सिस्टम को देखें तो M1 M2 और स्ट्रिंग यही अपना सिस्टम है, तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग का वो तो इंटरनल हो गया। तो इंटरनल टेंशन के कारण अगर पावर डिलीवर्ड हम लोग जीरो लिखे इसमें, तो ध्यान से देखिए यहाँ टेंशन आ जाएगा आपका T ऊपर की ओर, मासलेस राशि है तो टेंशन हर जगह सेम रहता है, ये भी बताया गया आप लोगों को। तो टेंशन T और इसका वेलोसिटी है नीचे की ओर, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से T.V अगर लिखेंगे तो मॉड T मॉड V, तो मॉड V V1 हो गया, और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, और प्लस दूसरे के लिए देखें तो टेंशन ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, अब दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो F.V मॉड T मॉड V2 और cos 01 +1, तो यही वैल्यू आ गया, और इक्वल्स जीरो, क्योंकि नेट पावर डिलीवर्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब टेंशन चूंकि दोनों में कॉमन है, टेंशन से अगर डिवाइड कर दें और V1 को इधर लाएं तो यही हो गया आपका V1 इक्वल्स V2। यही सेम रिलेशन आप एक्सेलरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, या इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा A1 इक्वल्स A2। यही देखिए आपका कांस्टेंट का फंडामेंटल तरीका है, स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल्स कांस्टेंट फुली ब्लॉक सिस्टम के लिए, जहां स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है ब्लॉक, इसी को एटूड मशीन भी कहा जाता है। तो इस सिस्टम के लिए स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल्स कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, फिर डिफरेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। और दो छोटा छोटा मेथड है जिसमें हम लोग एक तरफ राशि के इंक्रीमेंट का रेट देखते हैं और दूसरे तरफ राशि के डिक्रीमेंट का रेट। और जैसा सिस्टम है कि एक तरफ से राशि के इंक्रीमेंट का रेट इक्वल्स दूसरे तरफ से राशि के डिक्रीमेंट का रेट, तो डायरेक्ट हम लोग ये V1 इक्वल्स V2 लिख सकते हैं। और तीसरा छोटा सा मेथड है कि पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल फोर्सेज इक्वल्स जीरो, तो यहाँ से भी हम लोग दोनों ब्लॉक के लिए इंटरनल फोर्स टेंशन का अगर पावर डिलीवर्ड लिखें जीरो, तो यहाँ से भी वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, या सीधा इसी इक्वेशन में हम लोग वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन भी यूज कर लेते हैं। खैर ये हो गया आपका फंडामेंटल मेथड। अब यहाँ देखिए जरा वेज कांस्टेंट में हम लोग कैसे काम करते हैं। वेज कांस्टेंट का भी फंडामेंटल तरीका यही है, ध्यान से देखिए। यहाँ एक ब्लॉक ये है आपका, इसका मास मान लेते हैं M1 और इसका मास मान लेते हैं M2। अब ये ट्रायंगुलर ब्लॉक जो है ये आपका अगर राइट साइड जाता है मान लिए V2 के वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है रड जैसा ये नीचे आएगा V1 के वेलोसिटी से, और ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं थीटा। अब जरा ध्यान से सोचिए, इस सिस्टम में ड्यूरिंग मोशन के दौरान ये लेंथ हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, y
और ये लेंथ हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहां से देखिए, अगर ये ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक इतना चला कि ये जो रड है ये रड ग्राउंड को टच कर गया, तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये जो ब्लॉक है ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये x लेंथ पीछे जाएगा, क्योंकि अगर ये इधर मूव कर रहा है और ये नीचे आ रहा है तो ये वाला एंड यहां पहुंचेगा, तभी ये वाला एंड यहां पहुंचेगा, ग्राउंड को टच करेगा। तो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक आपका डिस्टेंस डबल किया x, और ये रड आपका डिस्टेंस डबल किया y। अब x और y में ज्योमेट्री का यूज कर लें अगर, तो tan थीटा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स y बाई एक्स, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स x tan थीटा। अब यहां से अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लें तो देखिए dy बाई डी टी इक्वल्स dx बाई डी टी और इनटू टेन थीटा। थीटा कांस्टेंट है तो थीटा वेरिएबल होगा नहीं, तो इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिए, तो dy बाई डी टी अब क्या हो जाएगा v1, देखिए इसका वेलोसिटी, और y चूंकि घट रहा है तो माइनस, ये आ गया आपका माइनस v1 और इक्वल्स dx बाई डी टी। एक्स भी आपका घट रहा है, ध्यान से देखिए यहीं से हम लोग x लिए हैं तो x भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसी पॉइंट से, ग्राउंड के इस पॉइंट से x लिए हैं तो x भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस v2 और tan थीटा। यही आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया v1 इक्वल्स v2 tan थीटा। अब अगर इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर लें टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपका a1 इक्वल्स a2 tan थीटा। तो यही हो गया आपका वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और इसी तरह से वेज कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए वेज कांस्टेंट में एक छोटा सा मेथड हम लोग और यूज कर सकते हैं, जहां हर जगह हम लोगों को इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका जो सिस्टम था अभी, जो हम लोग अभी ड्रॉ किए, और ये आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक था, कहाँ तक था इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ब्लॉक का हम लोगों को कॉन्टैक्ट सरफेस देखना है। इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी था v2। अब जरा ध्यान से देखिए, मोशन के दौरान ये कांटेक्ट मेंटेन रहना है, इसीलिए इसको वेज कांस्टेंट कहा जाता है। ये कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए। हम, ये एंगल था थीटा, हम सिर्फ इस इंक्लाइन के लॉन्ग देख रहे हैं, सिर्फ इस इंक्लाइन के लॉन्ग। अब देखिए इस इंक्लाइन के लॉन्ग आपके पास कांटेक्ट में दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी यहाँ दिखाते हैं v1 नीचे की ओर और इंक्लाइनेशन है यहाँ थीटा, और एक ब्लॉक ये है ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका वेलोसिटी है राइट की ओर। इसको थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हैं, एक पॉइंट पर भी दिखा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा राइट साइड से दिखाते हैं, दोनों के बीच थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ये वेलोसिटी है v2। अब जरा ध्यान से सोचिए, तो इस कॉन्टैक्ट के लॉन्ग, कॉन्टैक्ट में रहते हुए अगर दोनों को मूव करना है तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट सेम आना चाहिए। कांटेक्ट में रहते हुए अगर दोनों को मूव करना है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इस रड का वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाए कि इस जंक्शन पर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसका आ रहा है उससे अगर ज्यादा हो जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर इस ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। अगर v2 का वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाए कि इस जंक्शन पर इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में उससे ज्यादा वेलोसिटी आ गया तो ये कांटेक्ट छोड़ के भाग जाएगा। मतलब अगर कांटेक्ट में साथ साथ चलना है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां से देखिए यही एंगल था थीटा, तो v2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा v2 cos थीटा जिससे हमको मतलब नहीं है, और v2 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, v2 sin थीटा। अब v1 का देखें अगर तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा एंगल आपका थीटा, तो v1 का कंपोनेंट इधर आ गया v1 cos थीटा। अब कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए तो v1 cos थीटा इक्वल्स v2 sin थीटा, v1 cos थीटा इक्वल्स v2 sin थीटा, और यहां से भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया v1 इक्वल्स v2 tan थीटा। देखिए यही वैल्यू आया था आपका v1 इक्वल्स v2 tan थीटा लेंथ वाले कंसेप्ट से भी। तो इस मेथड में क्या है कि ज्योमेट्री लगा के एक रिलेशन हम लोग निकालते हैं, एक दोनों ब्लॉक जितना मूव करता है, एक y मान लिए एक x मान लिए, और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। और रिजिड बॉडी के केस में जिसको वेज कांस्टेंट हम लोग कहते हैं, ये मेथड हर जगह आपका एप्लीकेबल हो जाएगा।
कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम कर दीजिए। यहां से भी वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। यही है आपका कांस्टेंट का कंसेप्ट। अब सबसे पहले कंसेप्ट वाले दोनों पेज को आप लोग देख लीजिए। इसमें तो एटवुड मशीन का भी कंसेप्ट बताया गया है और वेज कांस्टेंट का भी कंसेप्ट बताया गया है, कांस्टेंट का जो यूज करते हैं। और इस पेज में सिर्फ हम लोग वेज कांस्टेंट में जो कंसेप्ट यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड, उसी को बताया गया है। और इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि जो कांस्टेंट अभी हम लोग डिस्कस किए इसका यूज कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है आपका, इसमें ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक सी है। ब्लॉक सी shown in figure is going down at acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक सी जो है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी कैसे कनेक्टेड है, तो ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। जितना सी नीचे जाएगा उतना ही बी आगे जाएगा। और कांस्टेंट का जो तरीका बता उससे भी लिख सकते हैं। यहां से टेंशन T1 मान लिए तो यहाँ से टेंशन T1 राइट साइड हो जाएगा, यहाँ अपवर्ड, यहाँ राइट साइड। और चूंकि स्ट्रिंग एक ही है टेंशन सेम रहेगा, तो इस स्ट्रिंग के लिए अगर हम लोग कांस्टेंट लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, T1 इंटू बी का एक्सेलरेशन ए बी कह देते हैं, तो ए बी वेलोसिटी के लिए भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए भी लिखते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 1 हो जाएगा पॉजिटिव। और इस सी के लिए अगर लिख लें तो देखिए T1 और इंटू 2 आ जाएगा, और T1 और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 माइनस इक्वल्स 0। अब अगर T से डिवाइड कर दें तो यहाँ से AB का वैल्यू आ गया आपका कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना था तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। अब ए के लिए देखिए, जो टेंशन वाला मेथड हम लोग बताए थे, जरा देखिए बी का, तो बी से एक रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है, एक टेंशन यहाँ से लगेगा, इसको T2 कह लेते हैं, इसको T1 कहे हैं तो। और यह भी फ्री बॉडी डायग्राम में आप लोगों को बताया गया होगा कि जो पुली सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है वो पुली ब्लॉक का ही पार्ट होता है। और ब्लॉक और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एक साथ बनाते हैं। तो ये पुली भी इस ब्लॉक का ही पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से एक टेंशन T2 और यहाँ से भी एक टेंशन T2। तो इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन आ गया कितना आपका, 3T2। तो जब कांस्टेंट लिखना शुरू करेंगे तो 3T2 टेंशन और एक्सेलरेशन ए बी। अब जरा देखिए दोनों के बीच का एंगल, तो T2 लेफ्ट साइड है और एक्सेलरेशन राइट साइड है, cos 180 डिग्री -1, ये नेगेटिव आ जाएगा। इस पर देखें अगर इस ब्लॉक पर, तो ये दोनों पुली सेंटर से ही ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, तो दोनों पुली ब्लॉक ए का पार्ट। अब ब्लॉक ए पर टोटल टेंशन देख लें तो T2, यहां से भी T2, यहां से भी T2 और यहां से भी T2, मतलब ब्लॉक ए पर 4T2 हो गया। चूंकि रस्सी एक ही है, यही घूम के यहां से यहां कनेक्ट हुआ है, तो 4T2 टेंशन इस पर आ गया। और इसका एक्सेलरेशन राइट साइड मान लेते हैं ए ए, तो इंटू ए ए, और T2 और एक्सेलरेशन ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 +1, तो ये वैल्यू प्लस हो गया और इक्वल्स 0। अब यहाँ अगर T2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 3AB, उधर जाएगा तो 3 इंटू AB 2 निकला हुआ है, और डिवाइडेड बाई इस 4 से डिवाइड कर देंगे 4, तो ये आ जाएगा 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही निकल गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन हो गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें हम लोग। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन द सिस्टम शोन इफ A1 A2 A3 बी रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस ऑफ 1 2 3 फाइंड A1 इन टर्म्स ऑफ A2 एंड A3। अब देखिए इस ब्लॉक 1 को अगर हम लोग मान लें कि नीचे आ रहा है A1 से, और 2 एज्यूम कर लें कि ये 2 जा रहा है ऊपर A2 से, और 3 जा रहा है नीचे A3 से। तो अब हम लोग इस A1 A2 A3 में रिलेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सो देखिए इस 2 और 3 जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग में टेंशन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग T। तो यहां से टेंशन हो गया आपका T, और यहां से भी टेंशन हो गया आपका T। तो इस पुली पर जिससे 2 और 3 कनेक्टेड है, नीचे की ओर टोटल टेंशन यहां से और यहां से T और T नीचे की ओर 2T हो जाएगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा आपका 2T। अब यहां से टेंशन आ गया आपका 2T और एक्सेलरेशन हो गया A1 नीचे की ओर। अब कांस्टेंट हम लोग लिख लेते हैं जो तरीका सीखे हैं। तो देखिए A1 के लिए लिखेंगे तो A1 इंटू 2T
और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 -1, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो t इंटू A2 और cos 0 +1। इसका भी अगर देखें तो t और A3 अपोजिट डायरेक्शन लिए हैं तो cos 180 माइनस हो जाएगा इंटू टी A3 इक्वल्स 0। अब t से अगर डिवाइड कर लें और A1 नेगेटिव है, उस साइड अगर A1 को ले चलें तो A1 ये 2A1 है, t से डिवाइड किए हैं, इक्वल्स आ गया आपका A2 माइनस A3। अब यहां से A1 का वैल्यू अगर लिखना है तो A1 इक्वल्स आ गया A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई 2। यही A1 का रिलेशन हो गया A2 और A3 के साथ। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जितना मूविंग पार्ट है सबके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल्स 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द पुलिस सिस्टम each of the cables at A and B is given a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड in the direction shown। देखिए ये जो केबल है यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड इसको वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में राइट साइड, और बी पॉइंट को 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया है लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस तरह से बाकी कनेक्शन है और डिटरमाइन अपवर्ड वेलोसिटी v ऑफ द लोड m, इसका अपवर्ड वेलोसिटी v निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग टेंशन का रिलेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ इंड है स्ट्रिंग का, यहाँ से टेंशन आपका आ जाएगा T इस साइड, तो इसमें अगर टेंशन T माने तो ध्यान से देखिए यहाँ से T ऊपर और यहाँ से भी T ऊपर, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा आपका 2T। अब इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन 2T आ गया तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2T ऊपर लगा इस ब्लॉक के लिए और यहाँ से भी 2T ऊपर। अभी बताए हैं पिछला क्वेश्चन में कि जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है उस पुली को हमेशा ब्लॉक का पार्ट माना जाता है। तो और ब्लॉक और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बनता है, तो एम और इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एक साथ बनाए हैं। तो 2T और 2T ऊपर और यही स्ट्रिंग यहाँ तक आया है तो इसमें 2T आपका आ जाएगा इस साइड, क्योंकि इंड से स्ट्रिंग की तरफ टेंशन लगता है। यही आपका टेंशन का डायरेक्शन और वैल्यू हो गया। अब चलिए कांस्टेंट का जो तरीका था वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान से देखिए बी पॉइंट पर टेंशन है 2T और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का प्रोडक्ट और एंगल है 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 माइनस। ए पर आ जाइए तो देखिए टेंशन T है और वेलोसिटी 2 है और यहाँ भी दोनों अपोजिट, यहाँ भी cos 180 माइनस। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 2T प्लस 2T ये हो गया कितना 4T और वेलोसिटी भी, लेकिन यहाँ वेलोसिटी और टेंशन का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ cos 0 +1 और इक्वल्स 0। अब T से हम लोग डिवाइड कर दें तो T कैंसिल हो जाएगा और ये बचा देखिए -4 और -2 -6 बराबर के उस साइड ले जाएंगे +6 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ गया 6/4 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इन द अरेंजमेंट शोन इफ द ब्लॉक ए ऑफ पुली सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक ए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, while ब्लॉक C इज मूविंग अप एट 1 मीटर पर सेकेंड। C के बारे में दिया है कि ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में। देन डिटरमाइन स्पीड ऑफ ब्लॉक B। अब देखिए B ब्लॉक का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं ऊपर, अगर वेलोसिटी सॉल्व किए और पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन माने हैं वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन माने हैं एक्चुअल वेलोसिटी उसके अपोजिट होगा। यही रूल है, यही नियम है। अब देखिए यहाँ ध्यान से जरा, एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। ये पुली सेंटर से सी से कनेक्टेड है तो ये पुली सी का पार्ट, ये पुली अपने सेंटर से बी से कनेक्टेड है तो ये पुली बी का पार्ट। अब चलिए टेंशन हम लोग दिखा लेते हैं। यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से भी टेंशन टी और यहाँ से भी टेंशन टी। अब आइए ए पर देखिए टेंशन है टी और वेलोसिटी है 2 नीचे, तो -T इंटू 2 T डॉट भी -T इंटू 2 cos 180 हो गया। अब बी का देखें तो टेंशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो प्लस cos 0 +1 हो जाएगा और 2T टेंशन और इंटू वेलोसिटी भी। सी का अगर देखें तो टेंशन है 2T और वेलोसिटी है 1 और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन, तो cos 0 1 हो जाएगा और इक्वल्स 0। अब फिर से T से डिवाइड कर दें, देखिए T कैंसिल हो गया और 2 भी इक्वल्स क्या बचा तो -2 और +2, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी आपका आ गया 0, मतलब ब्लॉक बी रेस्ट में रहेगा।
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए कुछ एग्जांपल। एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी बोथ आर 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। कह रहा कि ए और बी, ए यहां दिख रहा है, ए का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड, और बी का भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब सी का वेलोसिटी पूछ रहा है एट दैट मोमेंट, तो सी का वेलोसिटी मान लीजिए भी नीचे। चलिए स्ट्रिंग का तो बहुत सारा टेंशन का क्वेश्चन कर लिया, यहाँ तो टेंशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये टी ऊपर, यहाँ भी टी ऊपर। अब इसमें अगर टी है तो इस स्ट्रिंग में 2t हो जाएगा, टी और टी नीचे, नेट फोर्स 0 होता है, मासलेस पुली यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ गया आपका 2t। अब अगर कांस्टेंट लिख लें तो 2t इंटू 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1, तो 2t इंटू 1। इसके लिए देखें तो t इंटू 1, यह भी प्लस क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में है, और इसके लिए देखें तो माइनस टी इंटू भी, क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, cos 180 0 हो -1 हो जाएगा, और इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर t से डिवाइड कर देखिए, ये t और ये t और ये t कैंसिल, और यहाँ बचा कितना आपका 2 + 1 3, और माइनस भी उधर जाएगा, तो v इक्वल्स आ गया इसमें 3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं, नीचे की ओर होगा। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ से पास हुआ है, यहाँ से ये ऐसे घूमते हुए यहाँ आके कनेक्टेड है, और इसको इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये पुली अपने सेंटर से ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, तो ये पुली ब्लॉक ए का पार्ट, फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का एक साथ बनेगा। तो यहाँ भी टेंशन दिखा लीजिए, बी पर टेंशन आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। यहाँ से टेंशन देखिए एक ऊपर टी, यहाँ से भी एक टेंशन ऊपर टी, और यहाँ से भी टेंशन ऊपर टी, तो ए के साथ 3t हो गया। और देखिए ब्लॉक बी का वेलोसिटी दिया हुआ है लेफ्टवर्ड 1.2, इसका लेफ्टवर्ड वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा मान लिए भी। तब देखिए 3t टेंशन ऊपर और वेलोसिटी भी नीचे, तो cos 180 माइनस और 3t इंटू भी इस ब्लॉक के लिए, ए के लिए, और बी के लिए क्या लिखेंगे तो t इंटू 1.2, और ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो cos 0 + 1 और इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर t से डिवाइड कर लें तो 3 भी इक्वल्स आ जाएगा 1.2, 3 से डिवाइड कर देंगे तो v इक्वल्स आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। यही आपका ए का वेलोसिटी निकल गया, वही निकालना था। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए ब्लॉक ए हैज ए वेलोसिटी 0.6 टू द राइट, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 0.6 मीटर पर सेकेंड, तो बी का वेलोसिटी निकालना है। बी का वेलोसिटी मान लीजिए नीचे की ओर भी। अब एक ही स्ट्रिंग है टेंशन टी, यही स्ट्रिंग यहाँ से घूम के यहाँ से गया हुआ, फिर पुली से पास करके यहाँ आया, तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, और यहाँ भी टी, तो यहाँ से हो गया कितना आपका 3t, और वेलोसिटी हो गया 0.6, और टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0, cos 0 1 हो गया प्लस, और यहाँ t और v अपोजिट है तो माइनस टी इंटू भी cos 180 -1 और इक्वल्स 0, t से डिवाइड कर दीजिए तो v इक्वल्स आ गया 1.8 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका बहुत आसान होता है पुली मास सिस्टम के लिए, जहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक से ज़्यादा ब्लॉक, टेंशन का रिलेशन आराम से निकाल लेते हैं हम लोग, और t डॉट भी का सम हर मूविंग पार्ट के लिए बराबर 0, या t डॉट ए का सम हर मूविंग पार्ट के लिए बराबर 0। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए इस ब्लॉक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फिगर में दिया हुआ है, लिखा भी होगा इफ द एंड ऑफ केबल ए इज पुल्ड डाउन विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड डिटरमाइन द स्पीड एट विच ब्लॉक ई राइजेज। तो इसका वेलोसिटी निकालना है भी। चलिए यहां से हम लोग इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं टी। अब ये स्ट्रिंग यहां से आया और यहां से ऊपर गया, तो ध्यान से देखिए यहां से भी टी और यहां से भी टी, चूंकि मासलेस स्ट्रिंग होता है तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेते हैं हम लोग हर जगह। तो इस पुली पर अपवर्ड टेंशन हो गया 2t, तो चूंकि मासलेस पुली है तो नेट फोर्स ऑलवेज 0, चूंकि मास 0 एक्सेलरेशन कुछ भी हो, तो ये नीचे की तरफ भी टेंशन 2t ही हो जाएगा। ऊपर 2t है तो इस रस्सी में टेंशन आ गया आपका 2t, तो देखिए यहां से एक 2t और यहां से भी 2t, तो इस पुली पर, इस मासलेस पुली पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में 4t हो गया, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आपका हो जाएगा 4t।
अब इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन 40 हो गया तो ध्यान से देखिए, ये पुली तो सेंटर से कनेक्टेड है ब्लॉक ई से, तो ये पुली ब्लॉक ई का पार्ट, तो यहाँ से आपका आ गया 40 और यहाँ से भी आ गया 40, तो इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन हो गया 80। अगर कांस्टेंट लिखें तो 80 इंटू भी, और टेंशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, cos 0 +1, और इसमें देखें तो वेलोसिटी नीचे और टेंशन ऊपर, cos 180 -1, और t इंटू 2 और इक्वल्स 0। अब t से डिवाइड कर दिए तो देखिए v इक्वल्स आ गया 2/8, 2 इधर जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका E का वेलोसिटी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, in the arrangement shown, if the end of the cable at A is pulled down with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब यहीं से टेंशन हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। इसमें टेंशन मान लीजिए T, यही स्ट्रिंग देखिए, तो यहां से भी T और यहां से भी T। अब T और T 2T, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया आपका 2T, और ये पुली तो ब्लॉक ई से कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक सॉरी बी से कनेक्टेड है, तो ये पुली ब्लॉक बी का पार्ट। अब यहां से आ गया आपका 2T और यहां से भी आ जाएगा 2T, तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, भी मान लीजिए। अब देखिए ब्लॉक ए के लिए अगर हम लोग लिखें तो T इंटू 2, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो cos 180 -1, और इसके लिए लिखे तो 4T इंटू भी, और सेम डायरेक्शन है तो प्लस 4T इंटू भी इक्वल्स 0। T से डिवाइड कर देंगे, T कैंसिल हो गया, और V इक्वल्स आ गया 2/4, ये 2 जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से डिवाइड तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी हो गया, और यही आंसर हो गया इसका। डिटरमाइन स्पीड एट विच बी राइजेज, बी का वेलोसिटी निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, द केबल एट बी इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, केबल एट बी इज पुल डाउनवर्ड्स एट 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे इसको पुल किया जा रहा है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, केबल बी इज पुल्ड डाउनवर्ड एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस बी का जो है नीचे की ओर वेलोसिटी दे दिया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और करा कि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली मोशन कैसा हो जाएगा, रिटार्डेड। अब मोशन अगर रिटार्डेड हो गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस बी ब्लॉक का, बी पॉइंट का वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, कितना, तो 2 से अगर घट रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड। क्योंकि ध्यान से देखिए स्पीड इज डिक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग का मतलब स्पीड घट रहा है, स्पीड अगर घट रहा है तो मोशन ऑब्वियसली रिटार्डेड, रिटार्डेड तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम लोगों को इसी मोमेंट पर ए का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, तो आइए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दोनों यूज कर लेते हैं। तो यहां से टेंशन हो गया आपका टी अपवर्ड, तो देखिए यहां से नीचे डाउनवर्ड टी और यहां से भी नीचे डाउनवर्ड टी, तो इसमें टेंशन हो जाएगा 2T। अब ये पुली जो है ये ए से कनेक्टेड है, तो पुली और ए एक ही सिस्टम हो गया, क्योंकि पुली सेंटर से ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक ए का ही पार्ट होगा। तो इस राशि में टेंशन 2T हो गया है, तो यहाँ से 2T अपवर्ड और यहाँ से भी 2T अपवर्ड। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसके लिए हो गया, देखिए T इंटू 4, लेकिन माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में cos 180, तो ये हो गया 4T, और इसके लिए आ गया प्लस 4T इंटू भी, इसका वेलोसिटी भी मान लीजिए अपवर्ड, और इक्वल्स 0, दोनों का डायरेक्शन सेम है T और V का, तो cos 0 1 हो गया। अब यहां से अगर V निकालें तो T से डिवाइड कर देंगे तो V इक्वल्स आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैसे ही यूज कर लीजिए, टेंशन T अपवर्ड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी अपवर्ड, तो ये हो गया T इंटू 2, लेकिन प्लस cos 0, डायरेक्शन सेम रहेगा तो cos 0 1, और इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए डाउनवर्ड है ब्लॉक ए का, तो इसका टेंशन हो गया आपका 4T और एक्सेलरेशन हो गया a, लेकिन डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो cos 180 -1 और इक्वल्स 0। अब T से डिवाइड कर दीजिए तो 4a को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स 2/4, यह आपका आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया वेलोसिटी का आंसर और ये हो गया एक्सेलरेशन का आंसर, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये हम लोग कांस्टेंट का कंसेप्ट सीखे और कुछ फंडामेंटल, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन भी डिस्कस किए इस वीडियो में।